नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज मुद्दा है शराबबंदी, लेकिन हम बात करेंगे इससे उठे सियासी उबाल की। मध्य प्रदेश में शराबबंदी का मुद्दा अचानक ज्वलंत हो उठा है। एक तरफ भाजपा सरकार के मुखिया प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए हुंकार भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 2023 में वापसी के लिए जतन कर रही कांग्रेस भी पूरे प्रदेश में शराबबंदी का वादा कर रही है। इधर शराबबंदी के बहाने राजनीतिक पुनर्वास की कोशिश में लगी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती कभी नरम तो कभी गर्म तेवर दिखा रही हैं। इन सारे हालातों को देखते हुए यह तो लग रहा है कि साल 2023 के चुनाव में शराबबंदी बड़ा मुद्दा बनने वाला है, लेकिन कई सवाल भी पैदा हो रहे हैं। पहला सवाल यही, राजस्व का क्या हुआ? शराब से करीब 10,419 करोड़ का राजस्व इस साल मिला है और हर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है। शराबबंदी की स्थिति में इस राजस्व के नुकसान की भरपाई कहाँ से होगी? और गौर करें तो बीते 10 साल में आबकारी विभाग के राजस्व में 190% की बढ़ोतरी हो चुकी है और खजाने का एक बड़ा हिस्सा इससे आता है। शराबबंदी होने पर इसका विकल्प क्या होगा? ये सवाल कांग्रेस पर भी लागू होता है, क्योंकि कांग्रेस ने जो शराबबंदी का वादा छत्तीसगढ़ में किया था वो अब तक पूरा नहीं हो सका है। ऐसे में शराबबंदी केवल चुनावी शगुफा है या सरकार और विपक्ष इसको लेकर गंभीर है? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शराबबंदी का नारा चल रहा है। उमा भारती नारा लगवा रही है, महात्मा गांधी की इच्छा अधूरी है, नशा शराबबंदी जरूरी है। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाबा रामदेव और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में प्रदेश को नशा मुक्त करने का संकल्प ले लिया। मुख्यमंत्री ने आबकारी नीति में बदलाव करने, खेल कूद को बढ़ावा देने और विस्तृत कार्य योजना बनाने का आश्वासन भी दिया। हालांकि पूर्ण शराबबंदी पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाबा रामदेव ने भी खेलने कूदने की सलाह दी है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने नशा मुक्ति के लिए केंद्र के प्रयासों के विषय में बताया। उधर कांग्रेस ने वर्ष 2023 में सत्ता में आने पर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करने का कहकर नई बहस छेड़ दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी केवल माहौल बनाने के लिए शराबबंदी की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार में कांग्रेस सरकार ने ना तो युवाओं को रोजगार दिया और ना ही किसानों का कर्ज माफ किया। कांग्रेस केवल झूठे वादे करती है। लोग जानते हैं कांग्रेस के झूठ को, कि लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी है। 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करने का जिसने लिखित में कहा हो, 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का जिसने कहा हो और एक को भी नहीं दिया हो, इन्होंने नई भर्ती नौजवानों को भटकाया हो और एक भी नई भर्ती पूरे के पूरे 15 महीने में नहीं कर पाए हों, वो कुछ भी लिखते रहे। अब कौन मानेगा इनकी कोई मानेगा नहीं। अब ये वही कमलनाथ जी हैं जो मॉल के अंदर और बाकी जगह शराब बिचवाने की बात कर रहे थे, वो बंदी की बात कर रहे हैं। अद्भुत आदमी है यार, झूठ बोलना इनसे सीखना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने गांधी जयंती पर लंबी पदयात्रा की। उमा भारती भोपाल के माता मंदिर से लाल परेड ग्राउंड तक पैदल चलकर पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने शिवराज के नशा मुक्ति अभियान की सराहना की। उधर कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा करके एक तरह से उमा भारती के रुख से समर्थन जता दिया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि छत्तीसगढ़ में वादा करने के बावजूद शराबबंदी नहीं हो सकी। हर गली मोहल्लों में शराब की दुकान खुलवाने वाली सरकार, जिसने 15 साल में 10 गुना शराब की दुकानें मध्य प्रदेश के अंदर कर दी है। बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी का मूल है महात्मा गांधी के विचारों पे चल के इस प्रदेश और देश से शराबबंदी करना और इस नशे के खिलाफ एक बड़ी अभियान के माध्यम से नशा मुक्ति इस देश में करना। बिल्कुल करेंगे और स्पष्ट रूप से शराब के खिलाफ व्यापक तरीके से कदम उठाने का काम करें। शराबबंदी इतनी आसान नहीं है, खासकर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां देशी शराब की खपत बहुत अधिक है। शराबबंदी होने से तस्करी का खतरा भी बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश में साल 2010 और 11 के दौरान देशी शराब की खपत लगभग 828.6 लाख लीटर थी, जो 2021-22 में बढ़कर 1020.5 लाख लीटर पर पहुंच गई है। इस अवधि में विदेशी शराब की बिक्री 38% बढ़ी है। बियर की खपत 736.3 लाख लीटर से बढ़कर 962.4 लाख लीटर पर पहुंच गई। इन आंकड़ों से साफ है कि एमपी में अभी भी सबसे अधिक देशी शराब की बिक्री होती है। ऐसे में अचानक शराबबंदी कहीं जहरीली शराब को आमंत्रण ना दे दे। हालांकि जिस तरह से शराबबंदी की बात कही जा रही है वो चुनावी स्टंट ज्यादा लगता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी, भोपाल। तो क्या शराबबंदी केवल चुनावी शगुफा है या इसको लेकर वाकई राजनीतिक दल गंभीर हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनिल पटेल, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के, अभिनव बरोलिया जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और सूर्यकांत चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार। तो सबसे पहले अनिल पटेल जी, आप ही के पास कि उमा भारती ने शराबबंदी की बात की, शराब दुकानों पर पत्थर भी चलाए, धरना प्रदर्शन की बात भी की, मार्च निकालने की बात की, और बात ये हुई थी कि जनवरी से वो इसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगी। लेकिन एक बड़ा आयोजन मैंने देखा भोपाल में पार्टी ने किया, उमा भारती पैदल यात्रा में निकली कि मुख्यमंत्री ने कहा हम शराबबंदी की दिशा में एक बड़ा पहल करेंगे। कांग्रेस तो कह रही है कि पूरी तरह से शराबबंदी करेंगे। तो क्या वाकई आपकी पार्टी भी इसको लेकर गंभीर है या केवल उमा भारती को बहलाने के लिए एक आयोजन कर दिया जिसके लिए पूरा खर्चा केंद्र सरकार ने उठाया और वाहवाही आपने लूट ली? आपका म्यूट है शायद आवाज़, अनिल जी। आपको आवाज़ मिल रही है? अनिल जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए, अनिल जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभिनव जी, आप ही के पास आ रहा हूँ कि वाकई में कांग्रेस पार्टी क्या शराबबंदी को लेकर गंभीर है कि शराबबंदी कर देगी? क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था जब आपकी 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी, तब मॉल में शराब के आउटलेट खुलने वाले थे, जो विदेशी शराब है उसके अलग से आउटलेट खुलने वाले थे। खबरें तो ये भी आई थी कि महिलाओं के लिए भी अलग आउटलेट खोलने वाली कांग्रेस, और अब अचानक से शराबबंदी, और वो भी तब जब आपकी पार्टी खुद आरोप लगाती है कि मध्य प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं है, विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में जो ये 10,400 करोड़ का रेवेन्यू इस साल जो मिला है और अगले साल इसको बढ़ने की संभावना है, उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? और शराबबंदी का विकल्प क्या है? क्या केवल शराबबंदी? कांग्रेस पार्टी, देखिए आपको जैसे पता हो, कमलनाथ जी ने बोला विजन की सरकार बनाना चाहती है, टेलीविजन की नहीं, इवेंट की नहीं। तो इवेंट कर दिया, इवेंट हो गया। पिछले 2003 से लेके और अभी 2022 तक लगातार उमा भारती जी भी मुख्यमंत्री रही, बाबूलाल गौर जी भी रहे, और लगातार मिस्टर घोटाला जी तो 18 साल से मुख्यमंत्री है। तो आप देखेंगे कि जो घोटाला का प्रदेश बन चुका है, राजस्व खाना, घोटाले करना, इसके साथ सारे चीज इवेंट कर दिखाना, तो ये भाजपा की नीयत है, सबसे पहली बात। उसके बाद शराबबंदी का जो ये अभी नाटक चल रहा है पूरे तरीके से, तो जनता भी देख रही है और आप सब भी देख रहे हैं। इनको अगर शराबबंदी करनी है या कुछ भी करना है तो 18 साल में कभी भी कर सकते थे, सरकार में थे लगातार, कभी नहीं हुआ ऐसा। लेकिन अगर अभी शराबबंदी का तो वो बोल ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं हम कि उसको प्रोत्साहित करेंगे, लोग नशा छोड़े, नशाबंदी की बात कर रहे हैं, वो शराबबंदी की नहीं। तो ये काउंसलिंग सेंटर हर वार्ड में खोले ना, हर पंचायत में खोले काउंसलिंग सेंटर। है दम, अगर दम है तो इनको काउंसलिंग सेंटर खोलना चाहिए शराब छुड़वाने के लिए। अगर राजस्व बचाना चाहते हैं, कोई भी दिमाग अगर रखेगा, आज आपके सामने बता रहा हूं, मैं शिवराज सिंह चौहान जी को सलाह देना चाहूंगा कि अगर वो ऐसा कुछ विजन रखते हैं, अगर राजस्व भी बचाना चाहते हैं और शराबबंदी भी करना चाहते हैं, तो लोगों को जैसे सिगरेट छुड़ाई जाती है उसी तरीके से शराब छुड़वाई जाए। लोगों की शराब छुड़ाने की जगह जगह काउंसलिंग सेंटर खुले जाए, पढ़े लिखे अच्छे लोगों को वहां पे बैठाया जाए और बताया जाए कि शराब के क्या नुकसान है, शराब पीने से आपके शरीर को कितना हानि होती है, शराब पीने से आपका घर बर्बाद होता है, पीढ़ियों की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। ये ज्ञान तो देना नहीं है इनको, बस सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर जनता को शराब की बोतलें ये लोग खुद बांटते हैं घर घर। ये तो अभिनव, ये तो आप भी जानते हैं अभिनव जी कि हम देखते हैं कि सिगरेट के पैकेट हो, तंबाकू के पैकेट पे कितनी बड़ी बड़ी चेतावनी, इतने बड़े बड़े चित्र छापे जा रहे हैं। इसके बाद खपत लगातार बढ़ रही है, तो केवल समझाइश से मामला हल हो जाएगा क्या? देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे प्रदेश और देश में बेरोजगारी है, युवा भटका हुआ है पूरे तरीके से। अगर युवा भटक रहा है तो उसके लिए सबसे पहली जरूरत है काउंसलिंग सेंटर। हर वार्ड में, हर पंचायत में काउंसलिंग सेंटर खोले जाने चाहिए, लोगों को वहां रखा जाना चाहिए, समझदार लोगों को। मतलब काउंसलिंग होगी तभी तो लोग समझ में, तभी लोगों को समझ में आएगा, शराबबंदी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। तो देखिए ये सब जो इवेंट कर करके जो इवेंट सरकार चल रही है, इसको तो हम यही गाइड करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि घर घर शराब बेचने से अच्छा है, सारी चीज करने से अच्छा है कि आप काउंसलिंग सेंटर खोलें और लोगों को समझाइश दें। मतलब कांग्रेस पार्टी कभी, देखिए ये मैं एक आम जनता और आम नागरिक के हिसाब से बोल रहा हूँ, और ये
बिल्कुल। अभी नौ दुर्गा चल रही है, इसमें आप देखते होंगे नौ दुर्गों में आप भी पूजा करते हैं, मैं भी करता हूँ, और हम लोग कई घरों में देखते हैं लोग शराब के पागल होते हैं, शराब के लिए घरों में विवाद करते हैं, इतने घर बर्बाद होते हैं। अगर इन सब चीजों पे विचार करके इवेंट मत करो, आप इवेंट करोगे। चलिए अनिल जी से जवाब ले लेता हूँ। अनिल जी, आप गंभीर नहीं हो, इवेंट कर रहे हैं, अभिनव कांग्रेस का आरोप है। रहती है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार नशा मुक्ति के लिए बहुत ही सीरियस है, और अभी इसी के तहत हमने अभी जो कार्यक्रम एक नशा मुक्ति अभियान का शुरुआत किया है, जिसमें उमा भारती जी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रही हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो उमा भारती जी चाहती हैं वही शिवराज जी भी चाहते हैं, और नशा मुक्ति ऐसा विषय है, देखिए कि ये शराब की दुकानें बंद कर देने से नहीं होगा। हमें ऐसा जागरूकता अभियान चलाना होगा, इसके लोगों को नुकसान बताने होंगे। अगर आप शराब की दुकानें बंद भी कर देंगे मनोज जी, तो हो सकता है वो किसी और नशे में लिप्त हो जाए, वो है ना। तो इस तरह से नहीं तो वो बाकी नशे से रोकना भी तो सरकारों का ही दायित्व है ना, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि जो सफ़ेद पुड़िया का नशा है वो खतरनाक है, उस पर आक्रोश हो। हुक्का लाउंज की उन्होंने बात की, हुक्का बार पे कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उन पे हो सकती है तो फिर टोटल शराबबंदी क्यों नहीं? देखिए मनोज जी, जिन राज्यों में शराबबंदी हुई भी है, तो वहाँ आप अगर देखेंगे, जैसे बिहार है या गुजरात है, तो क्या वहाँ पे शराब पीना लोगों ने बंद कर दिया है क्या? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन वो वहाँ नहीं करे हैं। ये राजस्थान में भी नहीं करे हैं। ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं और ऐसे लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो संभव हो सकता था, जैसा सर गुजरात में 27 साल से आपकी शराब सरकार है, माफ कीजिए, और बिहार में भी हमने देखा कुछ महीने पहले तक आप ही गठबंधन में थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, और आपका पूरा समर्थन था शराबबंदी को। इसीलिए तो कह रहे हैं मनोज जी कि देखिए शराबबंदी करके हमने देख लिया है, शराबबंदी कर देने से यानी दुकान बंद कर देने से लोग शराब पीना बंद कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहा है। जो विशेषज्ञ हैं या साइंटिस्ट हैं वो बता रहे हैं। अभिनव भाई आपको अभी अनिल भाई को जवाब देने दीजिए। अवैध शराब भी बनने लगती है। आप ही ने बताया कि अवैध शराब बनाना लोग चालू कर देते हैं, घरों में लोग शराब बनाना चालू कर देंगे ग्रामीण अंचलों में। निश्चित तौर पर उसमें मुनाफा इतना है, क्योंकि बिहार में भी 2 दिन पहले एक नर्सिंग होम में शराब फैक्ट्री पकड़ी गई है। डॉक्टर MBBS थे और उन्होंने दवाई छोड़ के शराब में, चूंकि उनको ज़्यादा मुनाफा लगा तो वो शराब बनाने लगे थे। हाँ, ऐसे भी केस आते हैं, लेकिन सरकारें अगर सतर्क हैं, अगर हमारा तंत्र हमारा सतर्क है, तो ऐसे चीजों पे लगाम लगाने का भी काम सरकारें करती हैं। मध्य प्रदेश में कभी ऐसी कोई घटनाएं सामने नहीं आई है, बिहार में आ रही है, उन्होंने पकड़ा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सतर्क लेकिन रहे मध्य हैं। प्रदेश में अवैध शराब से मौतों की घटना बहुत हुई है ना। सूर्यकांत जी, ये जो तर्क है शराबबंदी में कि अगर शराब बिकेगी, बंद हो जाएगी तो लोग पीना नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसा ही है कि अपराध हो रहे हैं तो फिर ठीक है, जेल बंद कर दो, क्या फ़ायदा आएगा? लोग तो अपराध तो कर ही रहे हैं, जेल बनाने से क्या फ़ायदा है? तो वाकई में आपको लग रहा है जो कल कुछ कार्यक्रम हुआ और उमा भारती जितनी गंभीरता से इसको ले रही थी, तो ये मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा, ये आगे बढ़ता नज़र आ रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है रेवेन्यू को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो 2.5 लाख करोड़ का बजट है उसमें 10,400 करोड़ की रकम बहुत बड़ी होती है। देखिए, राजस्व के हिसाब से देखें तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि वो इसको बंद करे, क्योंकि एक बहुत बड़ा राजस्व आता है। मध्य प्रदेश में की जो आर्थिक स्थिति है वो इस हालात में नहीं है कि वो इतना बड़ा घाटा वहन कर सके। जो दूसरी बात अभी आप कह रहे थे और भाजपा के प्रवक्ता जी ने भी कही, मैं उनकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि शासन और प्रशासन चाहे ले, सरकार चाहे ले, तो उसकी मर्जी के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता। और जहां तक बात है तो मध्य प्रदेश में जब अभी कोई बंदी नहीं है, शराबबंदी नहीं है, उसके बावजूद भी अवैध शराब बिकती है, जहरीली शराब बिकती है, और उससे लोग लगातार मरते भी हैं। उसका उदाहरण उज्जैन है, मुरैना है, ऐसे कई आपको उदाहरण बता देंगे। बिल्कुल, रतलाम में, इंदौर में हमने देखा कि बार में अवैध शराब के कारण कई लोगों की मौत हुई है। हाँ, वही, क्योंकि मैंने 2 उदाहरण दिए जहाँ बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं। तो लेकिन क्या हुआ, सरकार 2 दिन ढोल पीटती है, हाय तौबा मचाती है, जांच के नाम पर तमाम चीजें कही जाती हैं, बयान होते हैं और तमाम जांच रिपोर्ट आती है, और उसके बाद मामला टाए टाए से सो जाता है। सरकार चाहे ले तो उसकी मर्जी के बगैर मजाल है कि पत्ता भी किसी राज्य में खटक जाए। रही बात जो आप कह रहे हैं, आप देख लीजिए, अभी जो आपने कहा कि कोई उदाहरण नहीं है, आप भोपाल के से 10 किलोमीटर आगे
अगर कोलार से आगे 10 किलोमीटर चलेंगे और कोलार डैम के आसपास, तो वहाँ सबको मालूम है झिरी नाम का एक इलाका है, जहाँ अभी आप चले जाइए बृहद स्तर पर वहाँ पर अवैध शराब बनती हुई मिल जाएगी, पीते हुए लोग मिल जाएंगे, लेकिन ना तो आबकारी अमले को वो नजर आता है, ना पुलिस प्रशासन को नजर जबकि आता है। पवित्र स्थल है वो, वहाँ से बेतवा नदी का उद्गम स्थल है झिरी। वही मैं कह रहा हूँ। और वहाँ पर जब पिछली बार ये वारदात हुई और जब मुख्यमंत्री ने उस पर शिकंजा कसने का प्रयास किया, तब जाके वहाँ अमला सक्रिय हुआ और वहाँ पर पकड़ धकड़ की गई, लेकिन 2 दिन बाद फिर वहाँ पे वही मामला शुरू हो गया। मध्य प्रदेश चूंकि तमाम राज्यों से घिरा हुआ है और उसमें वो राज्य भी शामिल हैं जहाँ पर शराबबंदी है, चाहे गुजरात देख लें आप या अन्य इलाका देख लें, तो वहाँ पर भी मध्य प्रदेश से ही तस्करी करके ले जाई जाती है। और जो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आबकारी विभाग की जांच रिपोर्ट में कही गई है और इस मामले को लेकर धार झाबुआ में तो हमने देखा दोनों दलों के लोगों की संलिप्तता आई है। हमने देखा पिछले दिनों पूर्व मंत्री के भतीजे के खिलाफ भी आरोप लगे। तो अभिनव जी, सबसे बड़ा संकट ये है कि अगर शराबबंदी कर देंगे, एक तो रेवेन्यू की बात है, उसको छोड़ भी दी जाए कि सामाजिक सरोकार का एक बड़ा मामला है, तो ये जो बात कर रहे हैं सूर्यकांत जी, और आप भी जानते हैं क्योंकि पड़ोस में राजस्थान में हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश से लगभग 40% सस्ती शराब है और मध्य प्रदेश से 3 गुना ज़्यादा वहाँ पे शराब के ठेके हैं अधिकृत रूप से। हम पड़ोस में देखें गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन जो धार और झाबुआ की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, शराबबंदी की बात हुई थी, अभी 2 दिन पहले भूपेश बघेल जी ने कहा है कि हम उस पर विचार करेंगे, जबकि एक ही साल है चुनाव में। महाराष्ट्र में हमने देखा मध्य प्रदेश की बॉर्डर लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा शराब सस्ती है और मध्य प्रदेश में शराब के ठेके महंगे थे, दुकानें अंदर तक नहीं थी, तो हमने देखा था कि किस प्रकार जहरीली शराब से मौतों के मामले आए। और कुछ मामले ऐसे थे जो सरकारी दुकानों से शराब खरीदी गई थी, खासतौर से भिंड की बात करें और इंदौर की हम। तो ये जो मौतें हो रही हैं बिहार का, आप चूँकि अब गठबंधन में आ गए वहाँ भी जो मौतें लगातार हो रही हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सामाजिक जागरूकता अपनी जगह, उसको लेके कैंपेन कर रहे हैं, वो कैंपेन आप भी कर सकते हैं। आप गांधी चौपाल जो लगा रही है कांग्रेस, तो उसमें एक हिस्सा ये भी जुड़ सकता है कि आप ये भैया शराबबंदी को लेके भी एक लेक्चर दें। लेकिन जो ओवरऑल शराबबंदी है वो कैसे होगी, उसका विकल्प क्या है? क्योंकि जो आपने भी कहा कि हम देख भी रहे हैं कि दूसरे नशे की ओर लोग जाने लगते हैं। सेटिंग हो जाती है, सेटिंग जैसे अभी सूर्यकांत जी ने बताया, कोलार के आगे ये जानकारी कुछ किस तरीके से वहां पर भट्टी बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है के पास, और इसी तरीके से मध्य प्रदेश के कई मतलब हर जिले में आप देखेंगे कहीं ना कहीं अवैध शराब बनाई जा रही है। तो इसका निराकरण करने की सबसे पहले तो महकमे को टाइट करना पड़ेगा। तो सेटिंग करते हैं अधिकारी कर्मचारी जो भी है, जो इन अवैध शराब बनाने वालों से सेटिंग करते हैं, सबसे पहले उन पर शिकंजा कसना जरूरी है। सरकार ये सजेशन है, बिल्कुल निश्चित तौर पर विडंबना है शराब की। कांग्रेस भाजपा से हटकर हमें सोचना चाहिए कि ये बंदरबाट जो होती है, मतलब भ्रष्टाचार के लिए, चाहे पैसा उगाही के, चाहे किस भी, क्योंकि इसमें मौतें हो रही, जान जा रही है, परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं लगातार। अवैध शराब पीने से कोई जिंदा तो रहता नहीं, और शराब अगर वो पी लेता है, घर पे मारपीट करता है, अपने बीवी बच्चों को मारता है, तो इन सब चीजों से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बंदरबाट रुकने के लिए अधिकारी कर्मचारी को टाइट करना पड़ेगा। ये जब बंद होगा अवैध शराब, तो आप आइए अपने जो स्कीम इन लोगों ने बना रखी तरीके से कि शराब को कैसे बेचना है। मैंने आपको बताया काउंसलिंग सेंटर, हम गांधी चौपाल में, हमारी जो गांधी चौपाल लगातार 21 तारीख तक चलेगी, उसमें हमें ये मतलब हमारे लोग भी इसके लिए पूरे तरीके से प्रिपेयर है। जो कल से गांधी चौपाल चालू हुई है, हम उसमें शराब बंदी से लेके गांधी जी के सारे अनुसरण। लेकिन आपके तो सदस्यता फॉर्म में भी लिखा है कि शराब पीने वाला कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता है। क्या बोलते हैं? मैंने कहा आपके तो सदस्यता फॉर्म में भी लिखा है कि जो शराब पीने वाला है वो कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता है। हाँ, सही बात, बिल्कुल सही बात है। ये तो हर जगह होना चाहिए और ये हर पार्टी में होना चाहिए। हमारी पार्टी की बात, ये भाजपा की बात है कि लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि आपके कई सारे नेताओं के घोषित रूप से शराब के ठेके हैं, बार है। देखिए व्यवसाय, देखिए भारतीय जनता ऐसे तो अगर आप देखा जाए तो देश क्योंकि आपने लिखा है सदस्यता फॉर्म, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। जी मैं समझ रहा हूँ, ये व्यवसाय, ये पर्सनल इशू है, इसके क्या व्यवसाय है इसमें तो मैं जाना नहीं चाहूंगा कि भाजपा के क्या, मैं किसी के पर्सनल, देखिए भाजपा नेताओं के भी होते हैं, कांग्रेस नेताओं के भी होते हैं, लेकिन हम इस समय समाज में जो विसंगति फैली हुई है, जिसकी मांग हुआ भारतीय जी कर रही है, पत्थर बेच रही है, अगर वो कुछ मांग उठा रही है तो उससे पूछना सभी का काम है। अगर कोई कदम उठा रहा है तो सबसे बड़ा इशू है कि लोग शराब पीने से कोई स्वस्थ तो रहता नहीं है, किसान मरता ही है या परिवार बर्बाद होते हैं। तो उसके लिए हम जो कोशिश कर सकते हैं, गांधी
चौपाल पे हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जनता के बीच में ये मैसेज जाए। और जो काउंसलिंग सेंटर की बात कर रहा था, हम इससे काउंसलिंग करेंगे, कम से कम जनता को ये मैसेज पहुंचे कि शराब से आपकी सेहत ही खराब हो रही है, आप इसको छोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इस जगह आप अपने खान पान पे ध्यान दें, अच्छा खाना खाएं और आगे बढ़े। अगर हम ऐसी कोशिश करेंगे, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, बिल्कुल प्रदेश में एक अनुकरणीय पहल हो। तो इसी तो अनिल तरीके जी, से समाज में हरिवंश राय जी ने तो लिखा भी है कि बेर कराती मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो इस मामले में तो आपका मेल हो रहा है, अभिनव भाई आपका समर्थन कर रहे हैं कि शराबबंदी आप करिए, कांग्रेस आपके साथ है, वो सुझाव भी दे रहे हैं। मुझे लगता है उनके जो अच्छे सुझाव है वो आप सरकार तक भेजेंगे भी। मनोज जी, निश्चित तौर से मैं दो चीजों पे बात करूंगा। जैसे जी। अपने वरिष्ठ पत्रकार जी सूर्यकांत जी हैं, उन्होंने कहा कि सरकारें अगर चाह लें तो शराबबंदी एक दिन में हो जाएगी या नशा मुक्ति खत्म हो जाएगा। ये भाई साहब का अपना एक दृष्टिकोण हो सकता है। मैं उसके ना मैं उसकी बात इसमें से उसमें एक उदाहरण दे दूं। पिछले दिनों आपको याद असहमत होगा, नहीं नगरीय होगा। निकाय नतीजे के बाद मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे शाहपुरा इलाके में और उन्होंने मंच से कहा था ये टाइगर वायर कौन है, इसको अंदर करो। तो उसी दिन जो टाइगर सैनिटाइजर वहाँ बिक रहा था, उसको बेचने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बड़ी कार्रवाई हुई, अंदर कर दिया। इसका मतलब है कि जो जानकारी मुख्यमंत्री तक है, अगर उन्हीं को बोलना पड़ रहा है कार्रवाई के लिए, तो फिर प्रशासन किस काम का है। और मुख्यमंत्री ने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन पुलिस ने 2 घंटे के अंदर जो बेचने वाले थे उनको पकड़ लिया। इसका मतलब ये है ना कि प्रशासन की जानकारी में था कि कौन कहाँ क्या बेच रहा है। ठीक, इसका मतलब ये है, सूर्यकांत जी का आशा ये है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं असहमत नहीं हूँ उनसे, पर मैं एक पक्ष और रखना चाहता हूँ कि मुझे ध्यान में ऐसा कोई देश या ऐसा कोई प्रदेश नहीं आता है जहाँ पे ऐसा किसी भी चीज को पूर्णतः बंद कर दिया जाए और चीजें में आ जाए, लगाम में आ जाए। मेरे देखने में आ रहा है कि जैसे अगर शराब पीना किसी का बंद भी करवा दें तो वो किसी दूसरे नशे में चला जाता है, यानी कोई गोलियां खाने लगता है या इंजेक्शन लेने लगता है। मेरे ध्यान में जो आ रहा है कि जो चाय हम पीते हैं या कॉफी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ये भी नशे का अलग अलग प्रकार है। अभी मैं बेंगलुरु के एक बड़े कॉन्फ्रेंस में भी गया था, निम्हांस हॉस्पिटल है जिसमें मेंटल साइंस और न्यूरो साइंस में वहाँ रिसर्च होती है। तो वहाँ भी बताया गया है कि अगर कोई नशे का आदी हो जाता है तो उस पर नशा छुड़ाना बहुत ही कठिन है, लगभग सर असंभव नशा हो तो जाता है। सत्ता का भी होता है, जनता तो वो भी छुड़ा देती है। ठीक बात है, वो उसमें कभी और बात कर लेंगे, अभी इसमें ठीक रहेगा बात करना। तो अगर शराब कोई पी रहा है या नशे का आदी हो गया है तो आप शराब उसकी छुड़ाना बहुत ही कठिन है। उसके नहीं, लेकिन जब शराब बंदी हो जाएगी, जो पुराने शराबी उनको छोड़ दीजिए आप, जो नए लोग इसकी जाल में फंस रहे हैं वो तो कम से कम बचेंगे, दूसरे नशे अपनाएंगे। जब तक आप देखिए, अवेयरनेस का मामला है, मैं फिर जोर देना चाह रहा हूँ कि नशा मुक्ति अवेयरनेस का मामला है, लोगों की जानकारी का मामला है। जैसे आपने एक उदाहरण दिया था कि जेल ही बंद कर दें, जेल नहीं बंद होगी। क्या है कि हम समाज में ऐसी चीजें, नैतिक चीजें दें कि लोग अपराध की ओर अग्रसर ना हो, नशे की ओर अग्रसर ना हो। और जेलें तो मनोज जी सुधार तो इसको लेकर आपकी पार्टी भी कोई अभियान चलाएगी क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपने प्रधानमंत्री के जन्मदिन से एक कैंपेन लॉन्च किया है। क्या नशाबंदी को लेके सरकार के अलावा संगठन को ये कार्रवाई कोई एक्शन प्लान बनाएगा? निश्चित तौर पे जो ये अभियान हमारा 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलने वाला है, वो अलग अलग लगभग 6 तरह के इसमें कार्यक्रम हैं। उसमें संगठन हमारा बिल्कुल सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, जिसमें शैक्षणिक संगठनों, धर्म गुरुओं और उनकी सहभागिता से लोगों को प्रोत्साहित करना, नगरीय निकायों में ग्राम सभाएं, शपथ रैलियां और मानव श्रृंखला के द्वारा लोगों को जागरूक कराना, स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में प्रतियोगिता, मैराथन, नुक्कड़ सभा, ये सब कार्यक्रम होंगे। बिल्कुल सूर्यकांत जी, एक छोटा सा, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है, प्रतिक्रिया आपकी भी। क्या वाकई इतना आसान है कि सामाजिक जागरूकता से इस पर काबू पाया जा सकता है, या कुछ और उपाय सरकारों को करना होंगे? क्योंकि जब भी ऐसी बात आती तो कहा जाता है कि ये तो दूसरा नशा करने लगेंगे, या रेवेन्यू का क्या होगा, या सोशल सेक्टर की जितनी स्कीम्स है उसके लिए फंड कहाँ से लाएंगे? देखिए, इस पर प्रतिबंध पूर्णतः लगाना बिल्कुल आसान नहीं है, और सरकारें चाहेंगी भी नहीं, और सरकारें चाहती भी नहीं है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो आय का जरिया है वो यह विभाग भी है और यह पूरा मामला भी है आय से जुड़ा हुआ। तो सरकारें कभी नहीं चाहेंगी, सरकार चाह लेंगी तो शराबबंदी हो जाएगी, नशा मुक्ति भी हो जाएगा। मेरा तो कहना सिर्फ इतना है, चलिए आप जागरूकता रैली चलाएं, जागरूकता अभियान चलाएं, लेकिन कम से कम आप उन लोगों पर तो कार्रवाई करें, आपका प्रशासन जो अवैध रूप से इन सारी चीजों को करते, तस्करी करके लाते हैं,
उस पर तो आप कड़ी कार्रवाई करें। और जिन लोगों के क्षेत्र में एक बार चलिए हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, जब चौथी बार पकड़ा जाता है उसके इलाके में, तो उस अधिकारी पर प्रशासन और शासन कार्रवाई क्यों नहीं करता है? ऐसे ढेरों उदाहरण है। ये बड़ा एक सवाल है, क्योंकि अब समय इजाजत नहीं दे रहा है। प्रमुख सचिव, अगर विभाग की प्रमुख सचिव नोटशीट लिखती है और उन अफसरों के तबादले नहीं हो पाते, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इसके उदाहरण सामने निश्चित तौर पर। लेकिन अब चूंकि सूर्यकांत जी समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है, कि सरकारें चाहें तो इस दिशा में ठोस प्रयास कर सकती हैं, लेकिन कई सारे इफिन वट हैं, कई सारी आशंकाएं हैं, शंकाएं हैं। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है, नशाबंदी अपनी जगह है, सामाजिक सरोकार अपनी जगह है। लेकिन एक बात की चिंता तो सरकारों को करना ही होगी कि जो युवा नशे की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं, उनके लिए कोई एक समग्र पॉलिसी लेकर आए जिससे उनको इस मकड़ जाल से बचाया जा सके। आज मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।